Hello guys, welcome to the Fusion chart again. So hope you are doing well, hope you are managing your risk very well. So आज का हमारा टॉपिक है कि किस तरीके से हम लोगों को अपने इंट्राडे में अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो किस तरीके से हम उसको मैनेज करें, किस तरीके से हम लोग अपने आप को प्रिपेयर करें और किस तरीके से हम उसको ट्रेड करें। तो ये सारी चीज़ डिस्कस करेंगे आज। बहुत अच्छा टॉपिक होने वाला है इंट्राडे में और बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बहुत लोग मोस्टली ट्रेडर्स इंट्राडे करना चाहते हैं, तो वो चीज़ को समझे किस तरीके से मैं बनाता हूँ, अपनी प्रिपरेशन करता हूँ इंट्राडे में, किस तरीके से मेरे स्टॉक्स को मैं सिलेक्ट करता हूँ, किस तरीके से मैं उस पर वर्क करता हूँ, मार्क करता हूँ लेवल्स को, किस तरीके से मैनेज करता हूँ और किस तरीके से अपने आप को कंट्रोल भी करता हूँ एज इमोशनली कि हम लोगों को जब जाके हमें प्रॉफिट होता है। और जो भी हमारा तरीका रहेगा वो सारी चीज़ें मैं इसमें डिस्कस करूँगा। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्या कहते हैं, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर प्लस टेलीग्राम पर हमारा चैनल है, वहाँ पर आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलते हैं अभी पावर पॉइंट स्लाइड पर। तो फर्स्ट इज़ प्रिपरेशन ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग। तो सबसे पहले जो हमारा काम होता है इंट्राडे में, वो काम ये होता है कि हमें स्टॉक को सिलेक्ट करना होता है। सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो, ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही है कि आपको एक स्टॉक सिलेक्ट करना ज़रूरी है कि कौन सा स्टॉक आपको मूवमेंट दे सकता है, कौन सा स्टॉक पर कल या अगले दिन एक एक्शन देखने को आपको मिल सकता है। तो सबसे पहला टॉपिक ही आपका यही रहेगा कि आपको स्टॉक सिलेक्ट करना है। तो गाइज़ आज तो नहीं बताऊंगा इस वीडियो में कि कैसे स्टॉक को सिलेक्ट करता हूं मैं इसके बाद जो आने वाली वीडियो है वो आपकी यही वीडियो रहेगी स्टॉक सिलेक्शन की। किस तरीके से मैं 3-4 वेज है मेरे पर जो जिस हिसाब से मैं अपनी स्टॉक को सिलेक्ट करता हूँ और उस पर मैं वो काम करता हूँ, तो वो उसकी सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो वो आपको इस वीडियो के बाद आपको देखने मिलेगी। तो उस सेकंड जो पॉइंट आता है इसके बाद, ट्रेंड ऑफ ए स्टॉक। तो पर्टिकुलर आपको कोई भी एक स्टॉक ले लेते हैं या चार्ट पर जाते हैं। तो चार्ट अगर जैसे ये आपका पावर ग्रिड का चार्ट है, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम है ये, आपको पता है मोस्टली मैं जो अपनी लेवल्स को देखता हूँ तो मेरा मैक्स टू मैक्स जो टाइम फ्रेम जाता है वो 30 मिनट जाता है इंट्राडे में, उससे ऊपर कभी नहीं जाता है। और मिनिमम 5 मिनट टाइम फ्रेम और 3 मिनट टाइम फ्रेम अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, जो भी आपको चॉइस कर सकते हो, जो भी आपकी तरीका है आपका काम करने का उस तरीके से। तो सबसे पहला जो मैं क्या करता हूँ गाइस के जैसे कि सबसे पहले तो ट्रेंड देखना होता है। ट्रेंड किस तरीके से पता चलता है, आपको पता है हायर हाई हायर लो, लोअर लो एंड लोअर हाई, तो वो सब चीज़ें डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड को सिग्निफाई करती है। तो यहाँ पर मैं ट्रेंड लाइन के साथ साथ हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के साथ साथ मैं उसको कंबाइन कर अपनी ट्रेडिंग को इनिशिएट करता हूँ विद ट्रेंड एनालिसिस, ट्रेंड को भी एनालाइज करता हूँ। तो आप लोग देखोगे अगर मेरे को इस पर ही वर्क करना है, पावर ग्रिड मैंने सेलेक्ट कर रखा है स्टॉक, अगर मेरे रडार पर है या मेरे जो प्रोसेस है स्टॉक सिलेक्शन का उसमें अगर ये आता है, तो सबसे पहले मैं इसमें मार्किंग करूँगा अपनी एक ट्रेंड की, और ये इसमें ट्रेंड लाइन इस तरीके से बना दूंगा, ठीक है। तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये एक चैनल में से बाहर आया हुआ है, दैट मीन्स कि बुलिश साइन है, ठीक है, बेरिश मूड में नहीं है, बुलिश साइन है। तो मोस्टली मैं इसको जो ट्रेड करूँगा वो इस सिग्नल को देखकर करूँगा कि इसमें मेरे को बाई ही करना है, ठीक है। अगर मेरे को सेल का सिग्नल मिल गया तो मैं करूँगा मस्त, बट जो मेरा मोस्टली मेरा जो रहेगा इसमें, मतलब जो चांसेस रहेंगे वो बाइंग के ही रहेंगे मेरे, क्योंकि ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है, प्लस एक हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन हम लोगों को दिख रहा है क्लियरली। तो यहाँ से हम लोगों को ये ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। तो अब ये तो हुआ एक पर्टिकुलर एक प्रोसेस का पहला पार्ट। तो अब इसमें करना क्या होता है ये देखिए, जैसे मैंने ये तो ये मार्किंग हो गई, इससे मेरे को ये पता चल गया कि एक ट्रेंड मतलब डाउन ट्रेंड में जो चल रहा था यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो वो इसके बाहर आ चुका है, ठीक है। तो सब उसके बाद फिर जो मैं मार्किंग करूँगा, ये तो रिमूव कर देते हैं, इससे तो पता चल गया कि ये क्लियर अप ट्रेंड में आएगा। तो जो भी है, तो इसके बाद जो मेरे को मार्किंग करनी है, जो मैं 15 मिनट में आपको बताता हूँ कि एक ये रेंज था जिससे ये ऊपर नहीं गया था, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट आप ये एरिया टाइप बना सकते हो। और एक ये एरिया था ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी लिया था और यहाँ पर एक सपोर्ट भी लिया था। तो ये दो इम्पोर्टेंट एरिया हो गए हम लोगों के लिए ट्रेड करने के लिए। तो इस पर मैं वर्क करूँगा। अब आपका जो नेक्स्ट पॉइंट होता है इसमें वो, अच्छा ये तो मैं अभी आपको लेवल्स बताता हूँ किस तरीके से मार्क करता हूँ। इस तरीके से मार्क कर लिया मैंने। जैसे मैं अब नेक्स्ट स्टॉक देखता हूँ, ये हो गया आपका नेस्ले का। तो नेस्ले का चार्ट आप देखोगे तो यहाँ पर आप ये हॉरिजॉन्टल दो रेजिस्टेंस से ये ब्रेक करे इन्होंने, ठीक है, प्लस आप एक ट्रेंड लाइन भी बनाओगे तो इस तरीके से ट्रेंड लाइन बनेगी नेस्ले में इस तरीके से, ठीक है। तो ये एक ब्रेकआउट भी दिख रहा है, ब्रेकआउट जैसा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर मार्किंग करनी बहुत ज़रूरी है। तो मार्किंग क्या करनी है, आपको पता है कि बुलिश साइन दे रखा है इसने, तो आप क्या करोगे कि आपको एक ये रेजिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है, एक ये रेजिस्टेंस है प्रीवियस डे का,
एक ये रेजिस्टेंस था, तो ये एक रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर सपोर्ट लेगा नहीं लेगा ये अगले दिन स्टॉक, ठीक है। और ये एक पॉइंट था जिसके ऊपर नहीं गया था। तो ये 3 चीज़ हमें इंपॉर्टेंट देखनी है यहाँ पर कि क्या किस तरीके से हम लोग को ट्रेड करना। तो ये मार्क कर लिया, नीचे की तरफ आप ये मार्क कर सकते हो और ये मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो ये लेवल्स आपके पास आ गई, इस तरीके से आप यहाँ पर इसको ट्रेड कर सकते हो। तो गाइस इस तरीके से इसमें मार्किंग कर लूँगा, तो ये मेरे को इस तरीके से मेरी एक और लेवल से मिल गई जहाँ पर मेरे को ट्रेड करना है। आपको अगर जैसे नेक्स्ट स्टॉक में आपको एक नेक्स्ट एग्जांपल दिखाता हूँ, ये आ गया आपका कोटक बैंक। कोटक बैंक क्लियरली आपको दिख रहा है कि अप ट्रेंड में चल रहा है, तो आपको मार्किंग क्या करनी है, ये लेवल आपके लिए एक अच्छा वर्क कर सकती है, ठीक है। कर सकती है, 100% नहीं करी, ऐसा कुछ नहीं है कि करी। ये 2 लेवल्स हो गई मेरे लिए, ये दोनों लेवल्स को मैं मार्क करके रहूँगा। अगर ये मेरे सिलेक्शन ऑफ स्टॉक के अंडर में आता है तो मैं इसमें वर्क करूँगा इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट आपका बजाज फिनसर्व, तो ये इस तरीके से ये एक स्टॉक हो जाएगा जहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है क्लियर अप ट्रेंड में, ठीक है। तो अब आप इसको किस तरीके से मार्क करोगे, ये एरिया, ठीक है, प्लस ये एरिया और ये एरिया, ये 3 तरीके से इस तरीके से मैंने ये सपोर्ट मार्क कर लिया, रेजिस्टेंस मार्क कर लिया। तो ये इसी के बीच में मेरे को प्ले करना है, मतलब इसी के बीच में मेरे को अपना ट्रेड लेना है, अपना एग्जीक्यूशन करना है ट्रेड का, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको मार्क करनी है। मैं और एग्जांपल आप लोगों के लिए दिखा देता हूँ, जैसे कि डॉक्टर रेड्डी है। डॉक्टर रेड्डी में अगर आप चार्ट देखोगे तो एक बड़ा मूवमेंट आया था ये, तो कंसोलिडेट होने के चांसेस है, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर ही रहने के चांसेस है प्राइस के। तो नेक्स्ट स्टॉक देखेंगे एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में जैसे कि आप देखोगे क्लियर है कि कोई सिग्नल नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, मैं इसको इग्नोर करूँगा क्योंकि इसमें मेरे को कुछ खास नहीं दिख रहा। नेक्स्ट इज़, क्योंकि ये स्टॉक सिलेक्शन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, जब आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं दिख रही हो तो आप दूसरे स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो, ओके। सो अब यहाँ पर आप लोग क्लियर देख सकते हो, क्लियर एक अप ट्रेंड है, एक रिट्रेसमेंट हम लोग कह सकते हैं बजाज फाइनेंस में। तो यहाँ पर इसको हम इस तरीके से इसको मार्क कर सकते हैं, ये लेवल, क्योंकि ये सपोर्ट का लेवल है, यहाँ से बाउंस हुआ, यहाँ से बाउंस हुआ, एक अच्छी ओपनिंग दी, एंड अगेन इट्स ट्राइंग टू फाइंड द सपोर्ट एट दिस पॉइंट। सो ये मार्क कर सकते हो आप, और ऊपर की तरफ आप ये मार्क कर सकते हो, ठीक है। ये प्लस आप प्रीवियस डे का जो ये वाला लेवल था, ये 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएंगे। इस तरीके से आपको मार्क करना है। आप देखो यहाँ पर अदानी पोर्ट, अगर आप 30 मिनट में जाएंगे तो 30 मिनट में क्लियरली एक दिख रहा है आपको सिग्नल यहाँ पर कि यार ये एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है, एंड विद वॉल्यूम्स गुड ब्रेकआउट। तो आप मार्किंग कर सकते हो यहाँ पर 15 मिनट में, ओके। रिमूव, इसमें 15 मिनट में क्या मार्किंग हो सकती है, ये लेवल, ठीक है। क्लियरली आपको बहुत सिंपल चीज़ों को ही फॉलो करना है, ये लेवल और ये लेवल, ठीक है। इसके ऊपर नहीं जा पाए, इस एरिया के ऊपर, एंड इसके नीचे नहीं जा पाए। सो मोस्टली आपको यहाँ पर बाई का ही सिग्नल देखना है। अब जैसे हम एक सन फार्मा देखते हैं, सन फार्मा क्लियरली एक डाउन ट्रेंड में है, यहाँ पर मैं एक डाउन ट्रेंड का भी आपके साथ एग्जांपल दिखा रहा हूँ जहाँ आप शॉर्ट कर सकते हो। तो ये क्लियरली आपको दिख रहा है डाउन ट्रेंड में है, और आप यहाँ पर अगर देखोगे तो ये एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया था जो कि इसने ये ब्रेक कर दिया, ठीक है, ब्रेक डाउन दे दिया है। सो यहाँ पर अगर आप मार्किंग करोगे तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हैं, जिसके नीचे ब्रेक करते ही आप शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, फर्दर एक ये रेजिस्टेंस। तो ये 3 लेवल आपके लिए बन गए, यहाँ पर आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पर आपको वर्क करना है, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ HUL का। क्लियरली एक डाउन ट्रेंड दिख रहा है आपको, और ये अगर लेवल मार्क भी करोगे इस एरिया को तो क्लियरली आपको दिखेगा कि ये एरिया था जहाँ से बार बार बाउंस हो रहा था, ये ब्रेक करा है, वहाँ से क्लियर कट एक शॉर्ट आपको अपॉर्चुनिटी देखने मिली। एंड देन अगर आप दोबारा अगर आप देखेंगे तो अब इसमें क्या मार्किंग कर सकते हैं आप लोग, एक ये मार्क कर सकते हैं लेवल, ओके, एंड 1 मिनट, एक ये लेवल मार्क कर सकते हैं, एंड फर्दर आप ये लेवल मार्क कर सकते हैं, ठीक है, ये एरिया एंड दिस एरिया एज वेल। सो ये 2 आपके पास लेवल्स हैं जहाँ पर आपको वर्क करना है। तो यही मैं आपको स्लाइड में दिखाना चाहता हूँ। मैंने जो लिखा है ओपनिंग ऑफ ए स्टॉक, तो
ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको नहीं पता कि मार्केट कहाँ ओपन होगा, कौन सा स्टॉक कहाँ ओपन होगा। सपोज़ करो एक एग्जांपल ही ले लेते हैं कि अगर यही हिंदुस्तान यूनिलीवर अगर यहाँ ओपन हो गया, ठीक है, तो मैं वेट करूँगा या तो ये यहाँ तक आए या कोई एक पर्टिकुलर इससे ऊपर कोई लेवल ड्रॉ बनेगी तो वहाँ पर मैं ट्रेड करूँगा। अदरवाइज़ अगर ये यहाँ बीच में ट्रेड कर रहा है या यहाँ बीच में ट्रेड कर रहा है तो मेरे लिए कोई सेंस नहीं बनता कि यहाँ मैं ट्रेड करूँ। हाँ, इस लेवल पर कोई एक्टिविटी दिखी देन आई विल श्योरली ट्रेड। इस लेवल पर कोई एक्टिविटी दिखी तो मैं क्लियरली जो भी आपको मेरा ट्रेड बनेगा वो मैं ट्रेड लूँगा। बट अगर ये बीच में खुलता है कहीं भी तो मेरे को कोई सेंस नहीं बनता कि मैं उसमें ट्रेड करूँ ज़बरदस्ती। तो बेटर है कि मैं अपने लेवल्स पे ही ट्रेड करूँ। तो यही चीज़ है कि मेन आपको ओपनिंग जो है स्टॉक की वो देखनी पड़ेगी। और बहुत लोगों का ये सवाल भी था कि ओपनिंग कहीं भी हो जाती है तो कैसे हम उसको मैनेज करें। तो मैनेज आपको खुद ही करना पड़ेगा अपने लेवल्स पर वर्क करके, कि जहाँ क्योंकि आप 2-3 स्टॉक 4 स्टॉक सेलेक्ट करते हो, ज़रूरी नहीं है कि हर एक स्टॉक आपके लेवल्स के ऊपर ही काम कर रहा होगा या नीचे काम कर रहा होगा। कोई तो स्टॉक होंगे जो आपके लेवल के आसपास काम कर रहे होंगे, तो वो स्टॉक को ट्रेड करो, मैनेज करो एंड वहाँ से प्रॉफिट लो, एज सिंपल एज दैट। तो ये चीज़ आपको फॉलो करनी है सिंपली। ओके, अब इसके बाद आता है एरिया ऑफ ट्रेड, जो कि मैंने आपको बोला कि अपने एरिया में ही ट्रेड करना है। ठीक है, जैसे कि मैं एक सिप्ला ले लेता हूँ, तो सिप्ला में अगर मैं मार्क करता हूँ ये एरिया, तो ये क्लियरली ये एरिया, ये और ये एरिया मेरे लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ठीक है, ये एरिया मेरे लिए अगेन एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, ये एरिया मेरे लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। ओके, दिस एरिया। सो ये मैं इस लेवल पर वर्क करूँगा। एरिया ऑफ ट्रेड मींस जहाँ पर मेरे को ट्रेड करना है, तो यहाँ ट्रेड करना है मेरे को यहाँ ट्रेड करना है और मेरे को यहाँ ट्रेड करना है। लेकिन इसके बीच में कहीं भी होगा स्टॉक तो मेरे को कोई सेंस नहीं बनता कि मैं ट्रेड करूँ और फालतू में ट्रेड लेकर बैठ जाऊँ और मेरे वहाँ पर लॉस ही हो, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, एक आध बार बाई चांस आपका प्रॉफिट हो सकता है, अदरवाइज सेंस नहीं बनता कोई भी वहाँ ट्रेड करने का। सो दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एरिया ऑफ ट्रेड आपको देखना पड़ेगा और वहीं ट्रेड करना पड़ेगा। एग्जीक्यूशन ही वहीं करना है आपको। ठीक है, आपका जो ट्रेड बनना चाहिए वो इसी के आसपास जो भी एरिया जहाँ पे भी आपको मार्किंग हुई है वहीं पे आपको अपना एग्जीक्यूट करना है ट्रेड को। बाई सेल जो भी करते हो आप वहाँ पर उसको एग्जीक्यूट करना है। तो इस तरीके से आपको मार्किंग करते हुए, इसको एरिया ऑफ ट्रेड को देखते हुए, अपनी लेवल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को सिंपली देखते हुए, ट्रेंड देखते हुए और अपने स्टॉक पर मार्किंग करते हुए आपको इस तरीके से स्टॉक को प्रिपेयर कर लेना पहले से अपने आप को। ठीक है, तो अब इसके बाद आपका जो टॉपिक आता होता है बी अ रोबोट। अब रोबोट किस में बनना है हम लोगों को ट्रेडिंग में, इसमें इंट्राडे में? यस, बी अ रोबोट एट लॉस बुकिंग। ठीक है, आप पर्टिकुलरली कोई भी आप ट्रेड लेते हो, सपोज करो यहाँ पे आपने शॉर्ट करा इस लेवल पर, ठीक है, और प्राइस ऊपर गया, प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया, रिजेक्शन दे रहा है एंड आपने कोई भी कंफर्मेशन लेके यहाँ शॉर्ट कर दिया और यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा दिया आपने। प्राइस नीचे नहीं गया, वो फर्दर ऊपर आकर आपका स्टॉप लॉस हिट कर गया। तो यहाँ रोबोट ही बनना है आपको क्लियरली। वहाँ पर ये नहीं है कि अपने स्टॉप लॉस को ऊपर कर देना है, नीचे कर दे और ऊपर कर देना, नहीं, ये तो थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे आ जाएगा, ऐसा नहीं। अगर आपने पर्टिकुलर लेवल देख रखा है कि यही मेरा स्टॉप लॉस है, हिट कर गया, देन आउट ऑफ दैट ट्रेड एंड क्लोज द ट्रेड एंड क्लोज द स्क्रीन, अगर आपका डेली लिमिट हिट हो गया है तो। सो आपको अपने प्रॉफिट बुकिंग में रोबोट बनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने लॉस बुकिंग में आपको रोबोट बनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अदरवाइज़ आप यहाँ पर मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, या आप हमसे लिख के ले सकते हैं। ओके, अभी न्यूट्रल एट प्रॉफिट बुकिंग में आप न्यूट्रल रह सकते हो। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग में आप अपना हिसाब से काम कर सकते हो। जैसे कि प्रॉफिट आपको ट्रेल कर सकते हो, वहाँ पर प्रॉफिट आप पर्टिकुलर एक लेवल पर बुक कर सकते हो, या आप अपने हिसाब से अपनी क्वांटिटीज़ को धीरे धीरे एग्जिट कर सकते हो। तो आप अपने हिसाब से न्यूट्रल, अपने हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, अपने हिसाब से, मतलब लॉस बुकिंग में तो आपको रोबोट बनकर रहना है कि आपको वो हिट हो गया आउट, लेकिन प्रॉफिट आप अपने हिसाब से बुक कर सकते हो, कम ज़्यादा, और उसको कंट्रोल करना, उसको बढ़ाना प्रॉफिट को, आपके सारे आपके हाथ में, आप न्यूट्रल रह सकते हो उस एरिया पर। गुड है ट्रेलिंग पर आपको गुड होना चाहिए, मतलब अच्छे होने चाहिए ट्रेलिंग पर। आपने बहुत सारे मेरे इंस्टाग्राम पर आपने वीडियोस देखे होंगे, इंस्टाग्राम पर आपने स्टोरीज देखी होंगी, जहाँ मेरी ट्रेलिंग करते हुए मैं एग्जिट करता हूँ चीज़ों को। मतलब कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदी हुई होती है, 100 रुपये से 102, 104, 108, 110, मैं उसको पूरा ट्रेल करते हुए उसका प्रॉफिट पूरा खाता हूँ। इस तरीके से आपको माह मैनेज करना है। तो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो भाई, आपके पास गट्स भी होने चाहिए लॉस को एक्सेप्ट करने के, क्योंकि आपका कोई भी ऐसा मतलब ऐसा कोई ट्रेड नहीं है जहाँ पर
मतलब ऐसा कोई वो नहीं है कि कहीं लिखा हुआ है कि आपको हमेशा प्रॉफिट ही होगा, तो कुछ दिन लॉस के भी होंगे, ठीक है, ऐसा बात नहीं है कि अच्छा वो भी क्यों होते हैं उसका मैं आपको रीज़न बताऊंगा कि क्यों आपको लॉस होता है और क्या किस लिए। क्योंकि देखो आपको गट्स होने चाहिए, अगर आपको लॉस हो रहा है तो वहाँ से निकल जाओ, ठीक है। क्यों इसका रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ अभी। क्लोज द स्क्रीन एल्स इट्स नॉट अ गेम, इट्स नॉट अ टीवी गेम में भी, ठीक है। ये टीवी गेम नहीं है, ये एक प्रॉपरली आप ट्रेडिंग कर रहे हो अपने पैसे से, तो ये टीवी गेम नहीं है। तो इसको आपको ढंग से मैनेज करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा लॉस को, और इस छोटे छोटे लॉस को एक्सेप्ट करते हुए छोटे छोटे प्रॉफिट और बड़े बड़े प्रॉफिट को बनाते हुए आपको ट्रेडिंग करनी है। तो ऑटोमेटिकली आपको फाइनली एंड ऑफ द वीक, एंड ऑफ द मंथ आपका प्रॉफिट अच्छा बनेगा। सो अब लोग क्या करते हैं, आपको लॉस हो गया, नहीं मेरे को अब रिकवर करना है फलाना ढिमका, नहीं भाई, आपको अगर आपका ट्रेड लिमिट हिट हो गया, ट्रेड लॉस लिमिट हिट हो गया, देन यू हैव टू आउट ऑफ दैट ट्रेड, आउट ऑफ दैट एरिया, आउट ऑफ दैट स्क्रीन, अदरवाइज यू विल नॉट गोइंग टू मेक मनी, यू विल नॉट गोइंग टू रिकवर योर मनी, और आप वहाँ पर और लॉस कर बैठोगे। सो यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हो, नेवर एवर टेक रिवेंज कॉज द बिग रीज़न, आप बहुत बड़ा रीज़न उसके पीछे ये है कि इज़ योर स्टॉप लॉस हिट ट्रेड इज़ जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दैट यू आर इन रॉन्ग एड्रेस, एज सिंपल एज दैट। कि जो आपका स्टॉप लॉस हिट ट्रेड है वो आपको बता रहा है कि भाई आप गलत ट्रेड में घुस गए हो, आपको बाई की जगह सेल करना था या सेल की जगह बाई करना था, आप गलत जगह पर आ गए हो। आप ज़बरदस्ती, अब रिवेंज ट्रेड क्या करते हो, नहीं ज़बरदस्ती दूसरे के घर में घुसना, दूसरे के एरिया में घुसना, एज सिंपल एज दैट। वो एक लॉजिकल वे में मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, तो वो चीज़ को समझो, ठीक है। तो आपको जस्ट आपका जो स्टॉप लॉस हिट होता है बस वो मार्केट आपको बताता है कि आप एक गलत जगह पर आ गए हो, तो आप अपनी सही जगह जाइए, यहाँ पर आपका ये गलत जगह है। तो इस तरीके से आपको स्टॉप लॉस बताता है क्लियरली, ठीक है। तो बहुत सिंपल। और आपका जो भी आपका एक पर्टिकुलर डे आपका लिमिट सेट होना चाहिए कि मुझे 5% रिस्क ही लेना है डेली इंट्राडे में, या 2% रिस्क लेना है, या 3%। जैसे कि 1,00,000 रुपये पर अगर आप ट्रेड करते हो तो 3% का 3,000 रुपये का डेली का रिस्क ले सकते हो। उसके हिसाब से आप 1, 2, 4 ट्रेड ले सकते हो, 3,000, 5,000, 1,000, 2,000, डिपेंड ऑन यू कि आप आइडियल जो है 3% रिस्क डेली का होना चाहिए, बस इससे ज़्यादा नहीं और इससे कम नहीं। कम आपके ऊपर है, ज़्यादा आपके ऊपर है, बट आइडियली यही होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेज किस तरीके से आपको मैनेज करोगे। देखो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट राइड करने में मज़ा आता है और वो किसी में नहीं है, ठीक है। बहुत लोग क्या होते हैं 2 पॉइंट देख लिया, 10 पॉइंट देख लिया तो बुक कर लिया, प्रॉफिट नहीं। जब आप ट्रेल कर रहे हो तो प्रॉपर्ली ट्रेल करो, प्रॉफिट राइड होने दो, ठीक है। वही आपके बड़े प्रॉफिट्स, आपके एंड ऑफ द मंथ आपको बड़ा प्रॉफिट फिगर दिखाई देगा उन्हीं की वजह से। तो जितने भी प्रॉफिट बड़े बनते हैं तो इसी की वजह से बनते हैं, जब आप प्रॉफिट को राइड करते आते हो, ट्रेल करते आते हो, ठीक है। जब तक आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं हो जाता, जब तक आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं कर सकते। तो फॉलो प्री प्लान, मतलब आप जैसे अपने, क्योंकि जब भी हम ट्रेड करते हैं हमारा पहले से ही प्री प्लान होता है कि हम लोगों को 5 से 7 ट्रेड लेने पूरे दिन में, उससे ज़्यादा हुआ या उससे ओवर ट्रेडिंग हुई हम लोग अब क्लोज कर देंगे, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। तो ये हम लोगों का फिक्स रहता है, तो आपको वो प्लान को फॉलो करना पड़ेगा। और जो इनिशियल अभी जो नए ट्रेडर आए हैं और जो स्ट्रगल ट्रेडर्स हैं जो प्रॉफिट नहीं बना पा रहे इंट्राडे में, बस एक ही उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी आप बिगिनर्स हो तो आप सिर्फ और सिर्फ 5 से 8% का रिटर्न सोचो सिर्फ, ठीक है। महीने का 5 से 8% का रिटर्न बहुत है, ये बहुत ज़्यादा है। तो वो अगर आप मैनेज कर पाते हो, मतलब कि 1,00,000 को आप 1,05,000 या 1,08,000 बना सकते हो महीने के एंड में, एक महीने में। 1,00,000 का सिर्फ मैं 1,05,000 बोल रहा हूँ, 1,00,000 का 1,08,000 बोल रहा हूँ। तो दैट यू आर इन अ प्रॉफिटेबल क्लब ऑफ ट्रेडर, ठीक है। तो ये आप शुरू में करिए, धीरे धीरे वो 8 से 10%, 12%, 15%, और कभी कभी महीने बहुत अच्छे होते हैं, तो मैं बोलना नहीं चाहूँगा कितने % रिटर्न, बट लेकिन बहुत अच्छे रिटर्न भी होते हैं, बहुत अच्छे महीने भी जाते हैं हम लोगों के। तो वो चीज़ आप लोग को फॉलो करिए। अगर आप इनिशियल ट्रेडर्स हो, बिगिनर्स हो, तो 5 से 8% रिटर्न बहुत है आपके लिए, ठीक है। और एक रियलिस्टिक अप्रोच रखो। देखो सीधी बात है, रियलिस्टिक अप्रोच का मतलब कि आप ये मत सोचो कि मेरे को 1,00,000 से 2,00,000 रुपए बनाने एक महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर। देखो आप मिनिमम, अब मैं जो क्या कहते हैं, मिनिमम जो मैं सोचता हूँ कि कम से कम 12% साल का जो अब आप सोचते हो एक मिनिमम म्यूचुअल फंड में या किसी भी एक इंस्ट्रूमेंट में रिटर्न, तो 12% हम लोग आइडियल मानते हैं उसका, ठीक है। तो एक रियलिस्टिक अप्रोच रखो 12%। अगर नहीं आप 5 से 8% नहीं बना पा रहे हो, तो अगर आप ट्रेडर हो तो इतना तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 5 से 8% रिटर्न आप डेली का जनरेट करो, सॉरी महीने का जनरेट करो। सो
होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आई हो, आशा करता हूँ सब चीज़ समझ आ रही हो आपको, और ये वीडियो आपको अच्छी लगे। और आगे मैं भी अगली वीडियो में आपको स्टॉक सिलेक्शन की देने वाला हूँ, किस तरीके से मैं स्टॉक को सिलेक्ट करता हूँ और किस तरीके से मैं उस तरीके से 2-3-4 तरीके हैं जिससे मैं स्टॉक को सिलेक्ट करता हूँ, उस पर ट्रेड करता हूँ। तो होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई हो। और ट्विटर पर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर आप लोग यहाँ पर मेरे को फॉलो कर सकते हो। और थैंक यू वेरी मच। ओके बाय। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.